हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो 32 साइज का सादा ब्लाउज मैं बताने वाली हूँ कि बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ ब्लाउज का पीस ली हूँ। तो इसको देखिए, ओपन करते हैं। सबसे पहले कपड़ा का हम तरीका समझते हैं। यहाँ देखिए, जिसमें कि कोरी है इसको बोला जाता है, ये लंबाई का एरिया है, लंबाई का ये भाग है। और जिसमें कोरी नहीं है ये चौड़ाई का है, इसको अर्ज बोला जाता है और इसको लंबाई बोला जाता है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले कपड़ा को ओपन हम कर लिए। तो चेस्ट है 32, तो 32 का चौथाई हिस्सा होता है 8 इंच, और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इंच यहाँ है, 10 इंच यहाँ भी हम देख लेंगे, यहाँ भी 10 इंच है। अब इसका लंबाई हम लेंगे 15 इंच। तो 15 इंच किस लिए लेंगे? तैयार आपका मेरा ब्लाउज है 13 इंच। तो यहाँ देखिए, हाफ इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, ऊपर का शोल्डर में जो जॉइंट होगा उसके लिए हाफ इंच है। तो इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, 2 लाइन सीधा होगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए, तुरपाई के लिए हम 1.5 इंच लेंगे। तुरपाई के लिए 1.5 इंच लिए हैं। 1.5 इंच का निशान यहाँ भी लगाएंगे हम, 2 जगह निशान लगाएं तो इससे क्या है, सीधा लाइन चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि कितना, यहाँ इतना मार्जिन देने के बाद कितना बचता है यहाँ। तो 13 इंच है, क्योंकि हमको 13 ही चाहिए तो 13 इंच आ रहा है। यहाँ 1.5 इंच हम रखें, फिर से बता दे रहे हैं, 1.5 इंच तुरपाई के लिए और हाफ इंच सिलाई मार्जिन यहाँ। अब यहाँ हम गला का लेंगे। तो गला हम 2.25 इंच लेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। 2.25 इंच ले रहे हैं, देख लीजिए। 1 इंच, 2 इंच और यहाँ 2 लाइन होती है, उसे 2.25 बोला जाता है। तो 2.25 इंच क्या ले रहे हैं, गला ले रहे हैं। अब शोल्डर का नाप हम लेंगे 3 इंच, 3 इंच है। अब यहाँ गला, जैसे कि ये पीठ हिस्से बोला जाता है, तो यहाँ से हम नापी नहीं लेंगे। यहाँ तुरपाई बाद करके उसके बाद हमको 4.25 का हमको तैयार गला चाहिए। तो 4.25 का तैयार गला चाहिए, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसलिए 5 इंच पर लगाएंगे कि 2 इंच जब हम गला सिलाई करेंगे तो 2 इंच कपड़ा नीचे चला जाएगा, तो 4.25 आ जाएगा। तो यहाँ हम 2.25 लिए थे, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। 2 सूत बढ़ा देंगे, नीचे एक साइड हम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या है कि इसका गोलाई जो है राउंड अच्छा आता है, गला का शेप अच्छा आता है। जब ब्लाउज पहनते हैं तो गला का शेप अच्छा आता है। तो इस तरह लाइन को हम मिला लिए हैं। अब यहाँ हाफ इंच का हम गोलाई देंगे। अगर समझ में नहीं आता हाफ इंच का, तो इस तरह से सीधा लाइन, जो नए लोग सीख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख के और चाहेंगे कटिंग करना तो आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निशान देंगे और यहाँ से हाफ इंच का गोलाई हम इस तरह से दे देंगे, इस तरह से। अब यहाँ आर्म होल लेंगे। यहाँ देख लीजिए, जितना हम यहाँ है 4.5 इंच, तो यहाँ देखिए आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच। जब हम 5.5 इंच लिए हैं तो इस तरह से निशान, क्योंकि हमको इधर जाना है इसीलिए निशान इस तरह से लगना चाहिए। अब यहाँ से हम नाप लेंगे तो 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच यहाँ भी हम लेंगे इस तरह से निशान। और ऐसे करके हमको बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स दोनों साइड से, ये भी सीधा लाइन हम कर लिए। और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे गोलाई। यहाँ देखिए, अब इस लाइन को हम कैसे नाप लेंगे, ऐसे देखिए, यहाँ देखिए एरो का निशान है और यहाँ तक ये 1.5 इंच हुआ। अब 1.5 इंच यहाँ छोड़ के देखिए, यहाँ 2 इंच, यहाँ 2 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ से गोलाई देंगे। डायरेक्ट यहाँ से हम गोलाई नहीं देंगे, 2 इंच के बाद ही हम गोलाई देंगे। इस तरह से हम राउंड कर लेंगे। थोड़ा सा और डार्क हम कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, इस तरह से। अब देखिए, टेकिंग का निशान हम बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि कमर का नाप, जैसे कि देखिए आपके पास अगर ब्लाउज है तो ब्लाउज से देख लीजिए कि कमर का नाप कितना है। यहाँ देखिए, इस तरह नाप से भी आप बना सकते हैं। जैसे कमर का नाप लेना चाहें तो इस तरह से आप नाप सकते हैं। देखिए 16 इंच है, तो 16 में क्या है, हाफ इंच इस साइड गया है सिलाई में और हाफ इंच इस साइड, तो 16 और 1 17 होगा। हाफ हाफ को 1 किए तो 1 इंच हो गया, और 17 इंच का हाफ लेंगे तो 8.5 होगा।
इस तरह से। और 1 इंच सिलाई मार्जिन इसमें ऐड करेंगे टेकिंग के लिए, तो 9.5 हुआ। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे। यहाँ देखिए हम 2 इंच ले रहे हैं सिलाई मार्जिन, क्योंकि हाफ इंच अंदर ग्राउंड करना है और 1.5 इंच हमको मार्जिन रखना है, क्योंकि 1.5 इंच मार्जिन स्टैंडर्ड साइज होता है। इस तरह से। अब टेकिंग के लिए लेंगे, जैसे कि कमर है, कमर का हाफ ले लेंगे, तो यहाँ 7.5 इंच है, 7.5 का हाफ हुआ 3.25 इंच, तो 3.25 पर निशान लगाएंगे। और इसका लंबाई हम लेंगे 5 इंच, इस तरह से। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब देखिए टेकिंग का जब भी हम निशान लगाएंगे, यहाँ टेकिंग लगाएंगे तो हाफ इंच का ही लगाएंगे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, यानी कि 1 इंच का ये चौड़ा टेकिंग जाएगा। अब इस तरह से निशान इसका बना लेंगे, इस तरह से इसका निशान लगेगा। अब इसे हम कटिंग करने जा रहे हैं। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसी पार्ट को उठाना है और दूसरे साइड इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ इसे बंद भाग है, देखिए बंद भाग किस साइड कर देंगे, अच्छा से कपड़ा को देख लेंगे मिला के। अब यहाँ देखिए ये बैक पार्ट का कटिंग हुआ था और अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग, तो इस तरह मिला के अच्छा से हम देख लेंगे कपड़ा को। अब ये सेम निशान इधर हम लगाएंगे, आर्म होल का यहाँ निशान हम लगा लिए, लेकिन ये देखना है यहाँ कि देखिए जितना हम यहाँ लिए थे, जैसे कि हम 10 इंच लिए थे चौड़ाई, तो 1 इंच इससे हम ज़्यादा लेंगे, यानी कि 11 इंच का टोटल हम लेंगे। यहाँ 1 इंच हम बढ़ा देंगे और 1 इंच यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी 1 इंच हम बढ़ाएंगे नीचे की ओर, नीचे इसलिए बढ़ाएंगे, तुरपाई के लिए हम 1 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए हम आई और हुक के लिए यहाँ 2 सूत ज़्यादा लेंगे इससे, जैसे बैक पार्ट की कटिंग हुई है देख लीजिए, तो एक यहाँ पे 2 सूत हम ज़्यादा लेंगे। तो 2 सूत किसे ज़्यादा बोला जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ से हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिए ये लंबी लाइन है, इसके बाद 1 और 2, इतना चौड़ा हम यहाँ पर ज़्यादा लेंगे 2 सूत आई और हुक के लिए। तो 2 सूत का हम क्या करेंगे, यहाँ निशान डाल लेंगे। ये 2 सूत ज़्यादा रहेगा बैक पार्ट से, इधर बैक पार्ट ज़्यादा रहेगा, 2 सूत के रहेगा आई हुक के लिए, आई हुक में चला जाता है। अब यहाँ का जो कटिंग है ये सेम निशान इस तरह लगा लेंगे हम और इसे हटा देंगे। अब आगे गला का है 6.5 इंच, तो यहाँ से हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 सूत यहाँ आई और हुक के लिए गया है। अब इस तरह लंबी लाइन, इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और लाइन को इस तरह मिला लेंगे। अब यहाँ 1/2 इंच का गोलाई दे देंगे। अब यहाँ भी फ्रंट पार्ट का 1.5 इंच तुरपाई के लिए लेंगे, 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह, यहाँ भी लगाएंगे ताकि लाइन जो हो सीधी हो। इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो गया। और 1/2 इंच ऊपर हो गया सिलाई मार्जिन, जैसे कि बैक में हम बताए थे उसी तरह। उसके बाद टेकिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स 8 इंच है लगभग, तो 8 का हाफ हुआ 4 इंच। एक टेकिंग यहाँ लगेगा, और टेकिंग की लंबाई रहेगी 3 इंच। यहाँ भी सीधी लाइन इस तरह से खींचेंगे, और यहाँ ज़्यादा चौड़ी टेकिंग नहीं लगती है, 1/2 इंच की लगती है। इस तरह से टेकिंग लगेगी। इस तरह से निशान डाल सकते हैं कि इतना ही लंबा सिलाई करना है टेकिंग का। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5 इंच पर टेकिंग का निशान लगाएंगे, इस लाइन को सीधा कर लेंगे, यहाँ से नीचे से लेंगे। इसका लंबाई लेंगे हम 4.5 इंच, 4.5 इंच तक जाएगा लंबाई। और इसका चौड़ाई यहाँ देखिए 1 इंच, इस साइड लाइन के इस पर 1 इंच और 1 इंच
उस पर अब इस लाइन को सीधा मिला लेना है ऐसे। सिर्फ नीचे का टेकिंग जो है फ्रंट पार्ट की, ये सिर्फ चौड़ा जाता है, बाकी सब हाफ इंच का टेकिंग लगता है। तो हम इस तरह से भी एक निशान लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 2 इंच और यहाँ से यहाँ की दूरी रहेगा 2 इंच और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 2 इंच। इसकी लंबाई बता देते हैं टेकिंग का। टेकिंग की लंबाई रहेगी 3.5 इंच और यहाँ का टेकिंग की लंबाई रहेगी 6 इंच। तो यहीं तक ये निशान लगाना है। इस तरह से टेकिंग लगेगी। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बाह की कटिंग करेंगे। यहाँ इस तरह मिला लेंगे। अब इसे 4 पार्ट में करेंगे। बाजू की लंबाई देख लेंगे, बाजू की लंबाई कितनी है ये नाप के देख लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड करेंगे हाफ इंच का। देखिए यहाँ तो 7.5 है बाजू की लंबाई। मार्जिन लेके ये ऊपर का मार्जिन हुआ और नीचे का भी मार्जिन यहाँ भी देख लीजिए एक बार फिर से 7.5 इंच। तो टोटल 8 इंच होगा, क्योंकि यहाँ भी सिलाई में मार्जिन जाएगा। यहाँ 8 इंच का लंबाई लेंगे हम, जिसमें कि 1 इंच आपका सिलाई मार्जिन में चल जाएगा, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर में सिलाई मार्जिन जाएगा। 8 यहाँ निशान लगाए हैं तो 8 यहाँ भी लगाएंगे। पहले बॉक्स तैयार कर लेना है। अब यहाँ देखिए कि ये तो हम लंबाई ले लिए 8 इंच, देख लीजिए 8 इंच लंबाई लिए हैं, लेकिन चौड़ाई भी देखना है। तो चौड़ाई आर्म होल उसमें हम लिए थे ब्लाउज जब कटिंग किए फ्रंट पार्ट का बैक पार्ट का, तो 5.5 लिए थे। तो इसमें 3 इंच ऐड करेंगे, 3 इंच ऐड करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हमको बॉक्स तैयार करना है ऐसे। अब यहाँ देखिए एक खुला साइड है, देख लीजिए, और एक बंद भाग है। तो खुला साइड की ओर क्या करेंगे, यहाँ 3 इंच का यहाँ डाउन करेंगे। यहाँ भी हम एक निशान डाल सकते हैं। देखिए सीधी लाइन खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे कटिंग करने में आसानी होती है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ 2.5 इंच के बाद गोलाई देंगे। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से हम गोलाई इस तरह से देंगे और इस लाइन को इस ऐसे मिला दिए। अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू की कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ मोहरी का भी हम देख लेंगे, चाहे तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, और इसका मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये कटिंग कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम 1.5 इंच क्या लिए थे, मार्जिन लिए थे सिलाई का। यहाँ कट लगाना है, यहाँ छोटा सा कट लगा दिए। अब फ्रंट पार्ट की हम कैसे गुलाई देंगे, देखिए यहाँ जो चारों यहाँ टक से नोच लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए चारों में, देखिए चारों पार्ट में लगा है, 2 इसमें 2 इसमें तो लगा हुआ है। उसके बाद इसको इसमें इस तरह से मिला देना है। एक कट देखिए यहाँ हम रख दिए हैं कपड़ा को, और इसके बाद जो भी यहाँ कपड़ा निकल रहा है उसे हम छाट देंगे। इससे फ्रंट पार्ट की गुलाई हो जाएगी। इस तरह से देखिए, इस तरह से छटा गया। ये आगे में झोल नहीं आता है इस तरह से गुलाई देने से। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है और ये बाजू है। तो इस तरह सादा ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी।
और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह बनाएं। वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं सादा ब्लाउज की कटिंग का तरीका कैसी लगी आपको। थैंक यू।